मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन तैयारियां शुरू हो गई हैं। राजनीतिक दलों ने जीत और हार के खेल की अपनी शतरंज की बिसातें बिछानी शुरू कर दी। मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सियासी पारा तेजी से बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश चुनाव में प्रत्याशी चयन को लेकर भारतीय जनता पार्टी सतर्कता से कदम उठा रही है। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों और राष्ट्रीय महासचिव को उम्मीदवार बनाकर चौंका दिया। अब तक पार्टी ने 79 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। अब बीजेपी की चौथी लिस्ट का इंतजार है, जिसमें मौजूदा विधायकों के नामों पर फैसला होना है। इस बीच सवाल यह है कि क्या एमपी विधानसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी उम्मीदवारी के तौर पर मैदान में बीजेपी उतारेगी? क्या केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? क्या शिवपुरी सीट से चुनाव लड़ेंगे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया? दावा किया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री सिंधिया को ग्वालियर पूर्व या शिवपुरी से टिकट देकर चुनाव लड़ाया जा सकता है, लेकिन इससे इतर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मालवांचल में बीजेपी ने जड़ें मजबूत करने के लिए सिंधिया को उज्जैन से टिकट देने की चर्चा शुरू कर दी है। हालांकि टिकट वितरण की सूची सामने आने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया का केवल ग्वालियर चंबल ही नहीं बल्कि मालवांचल से भी गहरा रिश्ता है। वो धार्मिक नगरी उज्जैन में लगातार आते रहते हैं। जब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे, तब तक धार्मिक नगरी उज्जैन से एक टिकट उनके खाते में जाता था। इसलिए अब कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को धार्मिक नगरी उज्जैन से भी प्रत्याशी बनाया जा सकता है। आपको बता दें, ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निकट सहयोगी हैं। साथ ही उनके पास नागरिक उड्डयन मंत्रालय का जिम्मा है। आधिकारिक तौर पर पार्टी ने अभी उनके नाम की चर्चा तो नहीं की, लेकिन ट्रेंड में उनका नाम इस वक्त चल रहा है। एमपी के सियासी गलियारों में पहले कथित रूप से ये चर्चा चल रही थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवपुरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। साथ ही ग्वालियर से भी चर्चा हुई थी। सिंधिया के चुनाव लड़ने पर पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं आया। बीजेपी इन सवालों पर यह कहती रही कि ये पार्टी तय करने वाली है। मध्य प्रदेश के चुनाव की रणभेरी बजने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय नेताओं को विधानसभा चुनाव का टिकट देकर अपना रुख साफ कर दिया। वो 2018 के चुनावों के नतीजों से सबक लेते हुए कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती। उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट में बीजेपी ने नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते के तौर पर 3 केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दिया। इसके अलावा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को भी विधानसभा चुनाव में उतारा। बीजेपी ने सूची में 3 केंद्रीय मंत्रियों सहित 7 सांसदों को उम्मीदवार बनाकर चौंका दिया। इस सूची के बाद अब राजनीतिक गलियारों में अटकलें शुरू हो गई कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी विधानसभा चुनाव में टिकट मिल सकता है। इसको देखते हुए चौथी सूची का इंतजार चल रहा है। विधानसभा चुनाव 2018 में कांग्रेस की तरफ से भी मालवांचल से ज्योतिरादित्य सिंधिया को लड़ाए जाने की बात सामने आई थी। उस समय उज्जैन में कांग्रेस के प्रत्याशियों के बीच जमकर सिर फुटौल थी। इस दौरान सिंधिया का नाम बीच में आ गया था। अभी बीजेपी से भी उज्जैन उत्तर से कई प्रत्याशी दावा ठोक रहे हैं। ऐसे में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी बीजेपी की तरफ से कार्यकर्ताओं ने सामने रख दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक पूर्व विधायक राजेंद्र भारती कहते हैं, अगर बीजेपी केंद्रीय मंत्री सिंधिया को विधानसभा चुनाव लड़ाना चाहती है तो उज्जैन सबसे अच्छी जगह होगी। उज्जैन से सिंधिया परिवार का पुश्तैनी रिश्ता है। यहाँ के लोगों से उनका बहुत जुड़ाव है। आपको बता दें, बीजेपी का पूरा फोकस ग्वालियर चंबल अंचल की सीटों पर है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को यहां 34 में से 26 सीटों पर जीत मिली थी, जिसके दम पर कांग्रेस 15 साल बाद सत्ता में वापस आई थी। ऐसे में इस बार बीजेपी कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं, इसलिए बड़े चेहरों को मैदान में उतारा है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि कांग्रेस इस इलाके में मिली सफलता को फिर से दोहराना चाहती है, लेकिन उसके सामने इस बार कई चुनौतियां हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से गिर गई थी। प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के नेता उस पल को नहीं भूले हैं। इसलिए आने वाले चुनाव में कांग्रेस ने पूरी तैयारी सिंधिया को उनके घेरे में मात देने के लिए कर ली है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।